ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वर्ग ही उनके पास दीक्षा लेने रामानंद जी के पास आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शेष रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी से के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे, कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा, राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा है। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा, स्वामी जी वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा, नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हो। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे वेद, तो उनके इनके दादा लाई हैं ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर दानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गए, हमारा समझ में नहीं आई। यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी है,
और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहाँ आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहाँ से हो? परमात्मा ने बताया मैं धाणक हूँ भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शेष ताज़ा ताज़ा बना हूँ। अब वो जान गया कि शेष कौन है। ये ऐसी गजब की बात। स्वामी जी ने वेदों का कख भी ज्ञान निर्यो वेद के मंत्र बताए। वो तो पता पर पूछ कर सामने जा लिया, माथा टेका जाके स्वामी परमात्मा के चरणों में अकेला गया। जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए, परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणाते रहे तेरे, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूँ और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो के दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ मुंह मोड़ लेते, कोई चौनी भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। सारे परिवार, परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल बांगे मुंह ऐसे जैसे सता रखे प्रेतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफ़ी उसी समय काफ़ी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कह कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे भगवान आ रहे हैं। ये धाणक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते। जैसे
ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं, एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। सुकर्म कर ले नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुन के, और वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर, और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, वह धूप छाया में न्यों बैठे रहते थे, और फिर नाम लेते थे क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिरे, और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहां तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख, ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियाँ था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ इसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग पूर्वी बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के जुलाए के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड, सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है, और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है। धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते। तो ऐसे लाखों भगत शेष हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था, पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, 4 वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो, और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहाँ भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडेम होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। उस जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की माँ, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत दुखी हूं, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूं। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ।
और ऐसा बन गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूं ना जी रही हूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊं, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी बहन मैं तो थक चुकी हूं इन गुरुओं के चक्कर में, थक ली कति, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई हो, कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा भक्त संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धाणक है? कहाँ वो धाणक है, जुल्हाए है, कबीर जुल्हाए है कहाँ? तो वो कहने लगी, बहन कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र धाणक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करा वसाइया मन में लहर उठा और दादू सिर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब ने सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज की? हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे दिन का पे ब्यों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़े 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सत्कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धाणक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा न छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतर रहे हैं आज के दिन में, इस पृथ्वी पर भगवान बैठे हैं। बोली अपना काम करे, है तूने नाम ले रखा वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद, तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धाणक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरे कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, हाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक काटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी, और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा।
सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कैर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूँ। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बना कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुंच जाए इन तक, और कोई कह दे सच्ची तो मार दो काट दो, कोई बात है ये ज्ञान सुने समझ में होता है तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना कि हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूँ। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूँ। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा कि शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूँ मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊँ तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है, और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी। जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से ही संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम लूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। अको धानक कबीर परमात्मा, पंडित जी बोला मिश्रानी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप हैं। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं। और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात को ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ कर छोड़ेगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहाँ परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे। क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी तो ये राम कृष्ण और मंदिर में घंटी बजाते फिरे हैं इन रुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है, वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धक्के खाते फिर कोई बाबा जी बाजा कि तो और छिट्टे झाड़ा लुआ लिया। तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी
और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आवेंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है, जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के ये कोल्लू में जुड़े रहो, रात तो अपनी है, दिन में काम करो, रात में राम बजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा, बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे से, ये परमात्मा आए हुए, परमात्मा के तुल्य हैं। शारदा बोली, भाई देखो आ जाऊंगी। उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। आकर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा। फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने कि मैं सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सब होता है। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल कर, घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयाँ भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जलाया करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डालकर कि गड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी। और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की माँ आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू? आज दुल्हे के पास क्यों कराएगी तू? कैसे आगी? तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे देख उसका मुंह पर्दा न्यू करके देखो भैया, सर्वानंद की माँ है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया वो सिर पर तय, और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी। एकदम चरणों में पड़कर रोने लगी, बुरी तरह भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। अब पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूँ वो तेरे पास, मर जाती भुगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूँ सोच कर आई थी परीक्षा लूँगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से ना, मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की माँ हूँ। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की माँ। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूँगी महाराज, दीक्षा लूँगी, और समाज भाड़ में जाओ कति देखो भी कोई ना। मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है, और मन पापी जो बकवाद करता, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी, और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है। कबीर जी
अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कुपरा मनुष्यतम सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूं, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना फिर कख नहीं पता, मां मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर यू, और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, यो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बना तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी तुम आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्मगुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने का कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहाँ से नाम ले लिया? लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदुता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं यदि तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उसपे, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब जून का महीना दुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ नहीं हो सकता उसके घर पे, क्योंकि तुमने यूं सोचा था मैं गया आया, वैसे 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक, फटाफट उसको हरा दूंगा और मां से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहां दुल्हाओं का एक कुआं था। वहां परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने
कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है, कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार, 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे, उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शेष हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था, जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था, 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी 4 जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उसमें मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे 4था जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी, आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी, इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकल आते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूं देखा करते, यूं कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा, बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परमात्मा बोले, पानी पी कर जाति नहीं पूछना चाहिए। वो लड़की बोली, पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाति, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडेम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा, ए लड़की यहाँ कबीर का घर कहाँ है? कबीर की चौपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी, कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं। कबीर का घर शिखर में, और जहां से ले ली गैल, और पाँव न टेके पपील के, तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे फिर बैल न ठाई फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं बोलूं तेरे वेद जानते नहीं। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने गए, लड़की सीधे मुंह बात कर, वो कबीर यहां कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं।
अब लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी। सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले, बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के घड़ा और वापस गई तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा, ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का, करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा, इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए। धीरे धीरे लेगी और कहा, पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, हुआ उठा कर उसके अंदर डाल दिया। कहा, बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा, जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया। कहने लगे, कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले, आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूँ, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले, अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली, तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वह गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा, हर बार का जोगी सिद्ध, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे, और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूँ सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यूँ बड़ा विद्वान आ रहा है, और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? इनका दादा कौन है? अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, अब ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर,
उसमें क्या लिखा है? विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं तुम विष्णु के उपासक हो कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे दिखत के तन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तुम पानो देख, कह लगा नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताड़ी पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता, हर दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी साची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछते थे ब्रह्मा विष्णु भैंस के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद है। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था, तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो वो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटा यू के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव योर फेथफुल फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, हरी सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ेगा, भागता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम नागलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 28/12/2013 को नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वही पारंपरिक साधना करता था जैसे परिवार वाले लोग भी करते थे। इसका काफ़ी प्रकरण लंबा है सर, इसके बारे में बता रहा हूँ विस्तार से मैं। सबसे पहले मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो उस समय मैं गणेश की मूर्ति रखता था, और जैसे गांव में जैसे एक मंच में अपना दुर्गा जी का अपना नवरात्र होता था उसमें भी काफ़ी भाग लिया है। यानी मैंने पूरा दिन रात करके उस जो पंडाल है उसको काफ़ी सजावट करता था सर उसमें। तो बस यही भक्ति करता था। सर आपने कोई गुरु भी धारण कर रखा था? हाँ सर, गुरु धारण किया था मैं। अपना ये है दामाखेड़ा पंथ से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि करके है सर, और वहीं से एक छोटा उसका वो पंथ निकलता है, वहाँ एक संत था, उससे मैं नाम दीक्षा लिया था। तो सर ये सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? अब उसमें मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ सर। अब लाभ भी होता होगा तो समझ में भी नहीं आता। और जैसे अब मेरे घर में काफ़ी कलेश होता था तो हम सोचे कि चलो कोई जंत्र मंत्र करने वालों को बुला ले आते हैं। तो हमारे घर में चाचा था, उसका तो खैर अब नहीं रहा, तो वो हमारे घर में झाड़ फूँक करने आता था। तो उसमें वही चलता था कि ये ले आओ वो ले आओ, तो आपका जो भूत है आपका घर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वही महीने महीने में आके सब खर्च करवाता था, पर भी वहाँ वो भूत प्रेत वाला बाधा ख़त्म नहीं होता था। और यह भी बोलता था कि आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को वहाँ बताता था सर। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 10 साल तक जुड़े रहे। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इतनी दूर हरियाणा में कैसे आए सर? सर ये तो इत्तेफाक है। हमारे बगल में पड़ोसी भगत है, उन्होंने पहले आके नाम दीक्षा ले लिए थे संत रामपाल जी से। तो हमारी भक्तमती को बोले कि चलो इधर उधर पहुँच जाते हो तो चलो वहाँ एक बार चल के देखो, वहाँ बढ़िया ज्ञान बताते हैं। वहाँ सब इधर उधर गए तो एक बार वहाँ चलो, ऐसे करके। तो फिर मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगा, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो उसने तैयार हो गया। फिर मेरा भी मन लगा, क्योंकि मैं तो भी तो भटक रहा था इधर उधर। तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो फिर जो हमारे गांव के जो है और भगत उन लोग बोले तो चलो चलते हैं। फिर टिकट करवाएं, फिर अपना यहाँ आके 28/12/2013 को नामदान लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर जिस सुखों की प्राप्ति के लिए आप 10 साल दामाखेड़ा पंथ में रहे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति की, वहाँ नहीं प्राप्त हुए आपको, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए सर? नाम लेने के बाद जैसे घर में झाड़ा झंकड़ बहुत लगता था, जैसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। तो फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सर सब समस्या ख़त्म हो गया, बढ़िया है। और उसके बाद मेरा सर, मैं बैटरी का काम करता हूँ, तो मेरे श्वास के माध्यम से एलर्जी हो जाता था। तो मैं हर हफ्ता डॉक्टर को 500 रुपया देता था सर। वहाँ राजनांदगांव है अपने यहाँ पास में पड़ता है 25 किलोमीटर। तो वो बोलता था कि आपको भाई ये काम बंद करना पड़ेगा, बैटरी वाला काम, इससे एलर्जी होता है। तो मैं बोला भाई काम बंद कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर ये बहुत दिन तक के खर्चे के, अब मालिक के दया से अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अब वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा नहीं लिया था तो सभी बॉडी में दर्द रहता था, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था वहाँ। तो अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बॉडी का दर्द ख़त्म हो गया। मेरी पत्नी को ये बीमारी था सर, घुटने में, यहाँ जो बक्सी डॉक्टर है जिला राजनांदगांव में, तो उसने बता दिया था कि ये अपना घुटने का कटोरी ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक ही नहीं हो सकता। तो फिर हम परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद अब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो घुटने का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गया। वो उसके बाद ये दूसरा प्रॉब्लम और आ गया, जैसे वो अपना यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। कुछ खेती काम भी करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ खेती काम करते हुए कुछ पानी में कुछ कमी हो तो यूरिन में प्रॉब्लम आ गया। तो यूरिन में प्रॉब्लम आया तो ये रात भर सो नहीं पाया। उस दिन घर में थे उस दिन हम लोग, तो बोले कि क्या हो गया ऐसा करके। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए।
तो डॉक्टर ने बताया वहाँ राजनांदगांव में फुलेंद्र उइके है ऐसा करके, तो इसने बोले कि पूरा कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट पूरा सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। तो हम लोग सोनोग्राफी कराए तो उसमें ना बहुत सा प्रॉब्लम हुआ। उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया था, पल्स सेल बढ़ गया था और शरीर पूरा सूज गया था। तो फिर परेशान हो गए। तो फिर परेशान हो के फिर मालिक से हम लोग प्रार्थना किए, सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। तो प्रार्थना में बोले गुरुजी कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद मालिक के दया से फिर हम लोग दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट कराने गए हम। तो वहाँ फिर ट्रीटमेंट कराने गए तो फिर ऑक्शन बना। हमारे और गांव में और भगत है, वो राजनांदगांव में रहते हैं। उसने बोले कि मालिक तो बता ही दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम और किसी दूसरे डॉक्टर के दिखाते हैं एक बार ऐसा करके। तो फिर वहाँ प्रकाश खूटे हैं सर जिला अस्पताल में। प्रकाश खूटे ने फिर उस रिपोर्ट को हम लोग वहाँ और रिपोर्ट चेक करवाएं तो वहाँ नॉर्मल आ गया था, वहाँ से बंदी छोड़ के दया से या सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से। तो फिर वहाँ फिर प्रकाश खूटे के पास ले गए जिला अस्पताल में। तो फिर उसमें बोले कि ठीक है। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से कम गोली खाने ही से ही वो जो अपना जो यूरिन में इन्फेक्शन था वो बढ़िया हो गया है अब। और मेरी पत्नी साथ में आई है, उससे पूछ सकते हो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानी देवी। अभी आपके पति ने बताया जो आपको शारीरिक समस्या थी, क्या अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। आपको दामाखेड़ा पंथ में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? दामाखेड़ा पंथ में और सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान में काफ़ी बहुत भिन्नता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा देवी देवताओं की पूरा भक्ति बताते हैं कि इसकी भक्ति कैसे करना है, इससे कैसे लाभ प्राप्त करना है, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए और कौन सा मंत्र है वो जो सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारा जो जरा और मरण का मोक्ष बताते, यहाँ से छुटकारा पाने का काल लोक से। वो दामाखेड़ा पंथ वाले जो गुरुजी बताते हैं, जो हम लोग पहले गुरु बनाए थे, कि शादी के समय वर वधू को बैठाल के कान में फूं करते हैं और फूं करने से थोड़ी मुक्ति होगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवागमन न हो। तो मुक्ति का मार्ग कबीर साहब पूरा बताए हैं, लेकिन इन गुरु को मालूम ही नहीं है, उसके जाल में फंसे हैं जो उस चेलों का क्या क्या कल्याण होगा। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा कबीर साहब का पूरा सिलेबस बताते हैं, पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। और जैसे चारों वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इसमें भी पूरा कबीर साहब का पूरा महिमा बताया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया है। नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, उसने भी वाणी बोली है कि फाई सूरत मुलिक की वेश, ये ठगवाड़ा ठग्गा देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धाणा करूप रहा करतार। जो दामाखेड़ा पंथ में है तो वहाँ जो मुक्ति का मार्ग का मंत्र नहीं है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। तो हमने 10 साल खराब कर लिए हैं वहाँ। तो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से छुटकारा लो और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति प्रारंभ करो और वहाँ से अपना दामाखेड़ा पंथ से छोड़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो। यहाँ से जरा और मरण का पीछा छुड़वाओ। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो सर आज उनके प्रति आपकी कैसी आस्था है? लोगों को लगता होगा कि वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं तो हमारे दिल में बैठे हैं। आज सभी भक्तों का, सभी जिसने नाम ले लिया है सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उसको सबको लाभ हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं तो भाई उसने एक शब्द बता दिया, तो एक शब्द में बताने के बाद वहाँ का जो कार्यक्रम है वहाँ अपना राज्य में सब काम हो जाता है। वैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं, लोगों को भले लगता होगा कि वहाँ तो जेल में है, ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप, समय बहुत कीमती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूटकर बहुरी न लगता डार। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पूर्ण भक्ति करके इस काल के लोक से मुक्ति पाके अपना सतलोक चलते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर।